जी, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 150 से कम हो जाए तो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं और आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कैसे आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली कई सारी चीजें हैं, लेकिन कम करने वाले आपके पास बहुत ही कम और लिमिटेड चीजें हैं जिनकी मदद से आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं या हाई से लोअर लेके आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आप कोलेस्ट्रॉल को आसानी से कम कर सकते हैं और अपनी कई सारी प्रॉब्लम्स को आसानी से दूर कर सकते हैं। जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स है, हार्ट अटैक का रिस्क है, ब्लॉकीज है, डायबिटीज है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को आप कम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और जानेंगे कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल में क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और कोलेस्ट्रॉल में आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र है। आज इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा किस तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं कुछ घरेलू चीजों की मदद से और कुछ अपने डाइट में कुछ कंट्रोल करके। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड्स होते हैं जो आपके शरीर के अंदर उल्टा सीधा खाने की वजह से बढ़ जाते हैं और इसे आपका शरीर बनाता भी है। यानी कि अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड्स को नहीं लें तो ये शरीर के अंदर धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ मात्रा में शरीर इसे बनाता है क्योंकि शरीर की ये नीड है। तो अगर आप इसे टोटल बंद करते हैं कोलेस्ट्रॉल को लेना तो आपको कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आप इसे टोटल लेना बंद करेंगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में लेंगे बाहर से वो भी, तो आपको ये उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आपको ये कम करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ये उपाय करना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, सबसे पहले हम इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सभी को पता है जितनी भी बाहर की चीजें हैं, अगर आप इन्हें खा रहे हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जितने भी पैक्ड फूड हैं, जितनी भी ऑयल वाली चीजें हैं मार्केट में जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाती हैं, उन सभी के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। बहुत ज्यादा ऑयल पाया जाता है। घरों में जो हम रिफाइंड यूज कर रहे हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा हानिकारक तत्व आपको पाए जाते हैं, मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी। अगर आप हाय, आज मैं आपको एक ऐसी शानदार आपको ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं। वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिले तो आप इन सभी चीजों को खाना बंद कीजिए। यानी कि बाहर मिलने वाली जितनी भी चीजें हैं, जो पकी हुई चीजें हैं, पकी हुई से मतलब है जो बाहर बनाई गई चीजें हैं, समोसे हैं, बर्गर है, पिज्जा है, पेस्ट्रीज है, अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाहर बनाई गई हैं। अब आपको पता नहीं है कैसे कैसे ऑयल में वो सेकी गई है, फ्राई किया गया है उनको। आपको पता होगा, एक दिन का ऑयल बचा उसमें दूसरे दिन ऐड कर दिया, उसका दूसरे दिन का बचा उसमें तीसरे दिन ऐड कर दिया। तो आप सोचिए वो ऑयल कितना ज्यादा पॉइजनस होगा, कितने ज्यादा आपको हार्मफुल आपको इफेक्ट दे सकता है, डिसएडवांटेजेस इसके हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। आपको अगर कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो इन चीजों को आप बंद कीजिएगा। दूसरा, आपको बात करें क्या खाना चाहिए, तो देखिए आपको प्लांट बेस्ड जितने भी फूड्स होते हैं वो खाना चाहिए। प्लांट बेस्ड फूड से मतलब है जो प्लांट से हमें मिल रहा है, जैसे सैलेड्स हुए, जैसे कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। सलाद हुआ, हरी सब्जियां हुआ, बहुत सारे ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स जो आप खाते नहीं हैं उनका सेवन कीजिएगा, क्योंकि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और अगर होता है तो वो नेचुरल होता है। कुछ मात्रा में इसके अंदर नेचुरल कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स पाए जाते हैं, ऑयल पाए जाते हैं, लेकिन वो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है। और जो बाहर से हम खा रहे हैं, बने हुए खा रहे हैं, प्रोसेस्ड खा रहे हैं, रिफाइंड्स खा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, प्लांट बेस्ड चीजें ही आपको सेवन करनी है अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं।
दूसरी चीज अगर हम बात करें कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से ऊपर चला जाता है तो इसे कितना नॉर्मल माना जाए। देखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 120 से लेकर के 100 से लेकर के 200 तक जा रहा है तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगर आप अलर्ट नहीं होंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है 130, 140, इवन 150 तक अगर ये चला जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये 150 से जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाइए और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाइए अपने खाने पीने के मामले में। अगर हम बात करें इन्हें किस चीज़ से खाने की मदद से हम कम कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों लहसुन। मैं पिछले कुछ टाइम में एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया लहसुन के फायदे क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं लहसुन किस तरीके से आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। देखिए, लहसुन के अंदर एलिसिन एलिन नाम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, सल्फर नामक कुछ कंपाउंड्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन टाइप के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं, जो आपकी डायबिटीज को भी कम करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये एलडीएल यानी जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करने में मदद करता है। तो जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनको लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है और बहुत ही आसान तरीका है, इसे आप घर पर उपयोग कर सकते हैं। बात करें कितने लहसुन आपको डेली खाने चाहिए, 1 से 2 कलियां आप डेली सेवन कर सकते हैं और बहुत अच्छे इफेक्ट आपको ये दे सकता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, आपको सेवन करना चाहिए ओट्स का। यानी ओट्स के अंदर ऐसे फाइबर्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो एलडीएल यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लेकिन इसकी एक और खासियत है, ये एचडीएल को बढ़ा देता है। यानी कि जिनका एचडीएल लो हो रहा है और उनको लो एचडीएल, समझ रहे हैं आप, लो एचडीएल का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो रहा है। और जब अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो एलडीएल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है। तो ये एचडीएल को बढ़ाता है। जब एचडीएल बढ़ेगा तो ये एलडीएल को अपने आप कम कर देगा, और एलडीएल जब कम होगा तो हार्ट रिस्क, ब्लॉकेज, नसों में जो ब्लॉकेज होने की आशंका है, जो रिस्क है, उन्हें ये कम कर देता है। तो ओट्स आपको सेवन जरूर करना चाहिए। अगर बात करें ओट्स कितना सेवन करना चाहिए, तो 1 से 2 चम्मच, ज्यादा से ज्यादा 3 चम्मच आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसे रात में भी सेवन कर सकते हैं, आप इसका सुबह भी सेवन कर सकते हैं। कई तरीके हैं, कई लोग इसे पानी में मिला करके लेते हैं, कई लोग इसे दूध में मिला करके लेते हैं, कई लोग इसका दलिया टाइप का पेस्ट बना लेते हैं। आप जैसे चाहें वैसे आप इसे ले सकते हैं। तीसरी चीज दोस्तों जो आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है वो है आंवला। यानी कि आंवले की मदद से भी आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, उन्हें आंवले का जूस जरूर सेवन करना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता ही है, साथ ही साथ ये कॉन्स्टिपेशन को यानी कब्ज की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। तो कॉन्स्टिपेशन जिनको हो रहा है, जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल है, उनको आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसा कि आपको विदित है, आंवले के अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो आपकी स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी, पेट से संबंधित बीमारियों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आंवले का जूस आपको जरूर सेवन करना चाहिए। अगर बात करें कितना जूस आपको लेना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 आंवला आप डेली ले सकते हैं, या 1 दिन छोड़ करके 1 आंवला आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिल सके। दोस्तों अगली अगर हम बात करें कि और क्या सेवन करना चाहिए जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सके, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स ये तीनों चीजें। लेकिन इसके साथ हम एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे भी ले सकते हैं, जिसे हम मेथी दाना के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में से हम फेनुग्रीक के नाम से जानते हैं। फेनुग्रीक यानी मेथी दाना सेवन करने से आपके कोलेस्ट्रॉल तो कम होते ही हैं, साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा तो आपको पेट से संबंधित बीमारियां कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। लिवर को ठीक करने में, स्वस्थ रखने में मदद करता है। मेथी दाना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।